Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी मैं आज दंडवत यात्रा सत्याग्रह कर रहा हूँ। अपने पैरों ते भार रुड़ के अपने एसपी ऑफिस जा रहा है अपनी कंप्लेन नूं लैके कि मैं नमस्कार मैं हैप्पी सिंगला पीवी न्यूज़ में तुहाडा स्वागत करती हाँ। इस समय असी मौजूद हाँ खैरपुर चौकी के बिल्कुल सामने। कुछ समय पहला राकेश भारती सेन नाम का व्यक्ति ने 6 महीने पहला खैरपुर चौकी के विच एक कंप्लेन की सी, एक अपील की सी कि वो अपने घरों परेशान है, उहदी जो घरवाली है उन्होंने वो सपोर्ट नहीं कर रही है। लेकिन इस दे बावजूद राकेश नूं खैरपुर चौकी दे विच बुला के बिना किसी गल तो कुट्टिया गया, उसनूं धमकी दी गई। उस तो बाद उसने सीएम विंडो भी कंप्लेन लगाई ते अज ओह मतलब एक अपने पैरों ते भार रुड़ के अपने एसपी ऑफिस जा रहा है अपनी कंप्लेन नूं लैके कि मैनूं इंसाफ मिले। दिखा रहे हैं मौके दियां बिल्कुल सीधियां लाइव तस्वीरां। जी मैं आज दंडवत यात्रा सत्याग्रह कर रहा हूँ। किस कारण? ये कारण ये था कि जी मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं और 11.5 साल तक मेरा जीवन खुशहाल था। लेकिन पिछली अगस्त 2019 में मेरे को ऐसा मैटर पता चला जिसका मैंने विरोध किया, ठीक है जी। और मैंने अपने सास ससुर को भी बताया। कपिल नाम का एक अपराधी था, वो मेरी वाइफ को गलत मैसेज कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने अपनी पत्नी से जब पूछा कि मैं ये कौन है, तो उसने मेरे को सारी कहानी बताई। और एक आदमी और था विनोद जांगड़ा, जो शिवानी का रहने वाला है, ठीक है जी। मैंने सारा मामला, मेरी पत्नी ने मेरे को बताया, सारी कहानी बताई कि ये मेरे को ऐसे ऐसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। जो मेरी बड़ी बहन पूजा का कोई संबंध था विनोद के साथ, उसी मैटर को लेकर ये मेरे को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं और गलत डिमांड करते हैं व्हाट्सएप वीडियो कॉल में। ऐसा करके मैंने सारी वो वीडियो कॉल देखी। मैंने अपने सास ससुर को बताया कि इनके खिलाफ़ मैं कानूनी कार्रवाई करना चाहता हूँ। सास ससुर ने सामाजिक प्रतिष्ठा का हवाला देकर मेरे को कहा कि भी इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई मत करो। तो मैं भी कुछ दिन के लिए समझ गया और उस घटना के 6 महीने तक मेरी वाइफ मेरे साथ रही है, ठीक है जी। लेकिन विनोद जो है उसने मेरे को बार बार मुझे वीडियो कॉल करता था, मैसेज करता था। मेरे को इतना मानसिक प्रताड़ित कर दिया कि मेरे को कानून के अलावा और कोई दरवाज़ा ऐसा दिखाई नहीं दिया जहाँ से मैं और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाऊँ। तो मैंने फैसला किया कि मैं इन दोनों अपराधियों के खिलाफ़ कार्रवाई करूँगा। लेकिन मेरे सास ससुर और मेरा जो साडू है उमेद सोलंकी, वो इस बात के लिए एग्री नहीं थे, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचेगा इससे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर किसी की हत्या करना गैर कानूनी है, उसी तरह सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर अपराधियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी ना करना एक अपराध है। तो मैं वही काम कर रहा हूँ और मैं लगातार उसमें एक पुलिस कर्मचारी ओम प्रकाश भी शामिल है। उसके कहने पर मुझे 15 मार्च 2020 को यहाँ पर 7-8 घंटे तक बंदी बना के रखा गया। मेरे को पीटा गया, मेरे पैर के तलुओं पर डंडे मारे गए और मेरे यहाँ पे लीवर के पास मुक्के मारे गए, जिससे मेरा वो दर्द 3 महीने तक ठीक भी नहीं हुआ। फिर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, वहाँ भी मेरा इलाज सही ढंग से होने नहीं दिया। उमेद सोलंकी ने, उसने मेरे को धमकी दी थी कि अगर मैं चाहता तो तेरे को 5 मिनट में डिस्चार्ज करवा देता। उमेद
कोई आपकी जातिवाद और बिल्कुल दुश्मनी भी है? बिल्कुल कोई जाति दुश्मनी नहीं है जी। उसके साथ मेरे संबंध ऐसे थे कि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, और जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो मैंने अपनी वाइफ को 15 दिन के लिए उसका जापा करवाने के लिए भेजा था। ये मेरे संबंध हैं उसके साथ। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो मेरी साली के संबंध थे विनोद के साथ, वो उजागर ना हो जाएं, इस चीज़ को दबाने के लिए उमेश सोलंकी भी इस चीज़ में कूदा हुआ है, और उसने मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, जबकि 3 बार राजीनामा हो चुका है हमारे बीच में। इससे पहले आपने कहीं और शिकायत की? मैंने एसपी साहब को शिकायत कर रखी है जी। सीएम विंडो में 2-2 वो लगा रखी है एप्लीकेशन, लेकिन से ऐसा कुछ आश्वासन नहीं मिला? होता। कोई आश्वासन नहीं मिला जी। झूठे आरोपों के आधार के ऊपर, सिर्फ बयानबाजी के आधार के ऊपर वो जांच कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि इसकी जांच की जाए, टेक्निकल एजेंसी से इसकी जांच की जाए। सारा मामला फ़ोन का है, टेक्निकल एजेंसी से जांच क्यों नहीं करवाई जा रही है? सिर्फ मेरे बयान पर या मेरी पत्नी के बयान पर ही इसका वो पटाक्षेप क्यों किया जा रहा है? इस मामले का जांच तो हो नहीं रही है, नतीजे निकाले जा रहे हैं। मेरी प्रशासन से यही मांग है कि जो 2 अपराधी हैं जो ब्लैकमेल करते थे मेरी पत्नी और मेरी साली पूजा को, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जो ओम प्रकाश है पुलिस कर्मचारी, उसने यहाँ पर ड्यूटी ना होते हुए वो मेरे को यहाँ पर लेकर आया, और उसके प्रभाव में हरप्रीत सिंह ने और भूपेंद्र सिंह ने मेरे को यहाँ बंदी बना कर रखा, पीटा। जबकि भूपेंद्र सिंह उस वक्त 4 बजे शाम को दारू भी पी रहा था। और मैं वीडियो में साफ कह रहा हूँ कि आप मेरी भी जाँच कराइए, मेडिकल जाँच कराइए, और भूपेंद्र की भी मेडिकल जाँच कराइए। इसके बीच में आपकी पत्नी का क्या कहना है? मेरी पत्नी पूरी तरह से दबाव में है। हो सकता है उसकी गलतियां हो, ठीक है। मेरी पत्नी मेरे ससुर और मेरे सास के दबाव में है, और मेरे साली के दबाव में है, मेरे जीजा के दबाव में है, और उन 2 अपराधियों के दबाव में भी है। इसलिए आपने किसी बड़े अधिकारी से शिकायत की है? जी, मैं सीएम तक, गृह मंत्री तक सबको लिख चुका हूँ, अनिल विज जी को भी मैं लिख चुका हूँ, लेकिन उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। सीएम विंडो में ऐसी रिपोर्टें लगाई जा रही हैं कि मेरे को मानसिक प्रताड़ित करने के लिए वहाँ पर सीएम विंडो की रिपोर्ट में यहाँ खैरपुर चौकी लिखती है कि मैं एक अपराधी हूँ, और मेरे ऊपर 420 का मुकदमा है। किसी और की रिपोर्ट लगाकर मेरे को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। आप कहाँ से? मैं जींद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैन राइट फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पंकज मित्तल। मैम, हमारा मुद्दा है पुरुष सहयोग की मांग। जिससे इस भाई ने अपनी आत्मकथा सुनाई, ये एक पुरुष है, इसलिए इसके पास कोई मंत्रालय नहीं है, कोई आयोग नहीं है, ये कहाँ जाए, कहाँ अपना रोना रोए। इसलिए हमारा कहना है पुरुषों के लिए भी एक आयोग बनना चाहिए, क्योंकि महिला के लिए योग है, पशु पक्षी नदी पहाड़ों के लिए योग है। क्या एक पुरुष पशु पक्षी नदी पहाड़ जानवरों से भी बदतर है? उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है? क्या उसे जीने का अधिकार नहीं है? जबकि 51% पॉपुलेशन इंडिया के अंदर पुरुषों की है, फिर भी उनके लिए आयोग नहीं है। यदि इस भाई की जगह दंडवत यात्रा कोई महिला कर रही होती तो यहाँ मंत्री संतरी पूर्व प्रशासन उसको कवरेज किया होता। आज इसको देखने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्या एक पुरुष है? पुरुष होना अपने आप में क्या कोई गुनाह है? दूसरा, हमारा कानून हमें फ्रीडम देता है। 497 ख़त्म करने के नाम पर एक फ्रीडम दी गई है भी किसी के साथ किसी के संबंध हो सकते हैं। ठीक है, संबंध हो सकते हैं, लेकिन उसके नाम पे एक भाई पुरुष को प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है?